राम राम सा सबने। मैं विनायक वर्मा, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के अंदर। आज हमारे पास है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। इस गाड़ी को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये गाड़ी बहुत ही फेमस है इंडिया में। एमपीवी सेगमेंट की कार है इंडिया के अंदर। इसके अलावा अभी इसके कंपटीशन में कोई दूसरी गाड़ी है ही नहीं मेरे हिसाब से। तो किया कि कार्निवल है, लेकिन वो बहुत अब प्राइस ज़्यादा कर दी है उसका फेस लिफ्ट आने के बाद। ये इसकी चाबी, ये वी मॉडल है, VX सेकंड टॉप मॉडल है। ये 2020 का मॉडल है, 2020 गाड़ी है। 2020 जून जुलाई का ही है। 5 साल हो गए हैं गाड़ी को। इस गाड़ी को हमने 1,08,000 चला दी है। हमारी रनिंग काफ़ी है, इसलिए हम एक छोटी गाड़ी स्पेयर में सोनेट भी रखते, जैसे आपने देखा होगा मेरी वो फर्स्ट वीडियो थी उस गाड़ी के ऊपर। उस टाइम ये क्रिस्टा का जो नया लेटेस्ट जनरेशन आया था, इनोवा जो पहले आती थी उसका इनोवा क्रिस्टा करके ये वाली गाड़ी निकाली थी। क्रिस्टा का ये फर्स्ट फेस है। उसके बाद तो 2 या 3 फेस लिफ्ट आ गए हैं। उसके अंदर आगे वाली ग्रिल चेंज कर दी है, टायर्स एलॉय व्हील चेंज कर दिए हैं, लाइट्स वगैरह तो सेम ही है, बाकी कॉस्मेटिक चेंज है थोड़े बहुत, बाकी ऐसा कुछ खास चेंजेस नहीं है। ये गाड़ी की साइड प्रोफाइल, 16 इंच का टायर है इसके अंदर। बैक साइड दिखाता हूँ आपको गाड़ी की, ऐसी कुछ है पीछे से गाड़ी। अभी भी जो लेटेस्ट इनोवा क्रिस्टा आती है फेस लिफ्ट के बाद में भी, उसके अंदर भी पीछे से कोई चेंजेस नहीं है। बम्पर भी एकदम सेम टू सेम है, लाइट्स वगैरह सब कुछ सेम है। ये वापस इधर से साइड प्रोफाइल दिखाता हूँ। ऊपर रूफ रेल्स लगी हुई आती है, लेकिन हमने कैरियर लगा के रखा हुआ है, लेकिन पता नहीं चलता है। बहुत सुंदर कैरियर है। हमारे क्या फैमिली बड़ी है, इसलिए कभी कभी 8 सीट फुल होने के बाद भी सामान ऊपर रखना पड़ता है, इसलिए कैरियर लगवाया हमने। ऐसी कुछ लाइट्स है, ऑन करी हुई है। ये इसके 4 डॉट DRL है, दोनों तरफ है। ये इसकी डिम लाइट है। जो मेन लाइट है फुल लाइट, वो येलो कलर की आती थी कंपनी की तरफ से, हमने अपग्रेड करवा रखी है, बाहर से वाइट लगवा रखी है। प्रोजेक्टर्स भी चेंज करवा रखे हैं फॉग लैम्प के। पहले तो रिफ्लेक्टर बेस फॉग लैम्प आते थे, हमने प्रोजेक्टर बेस फॉग लैम्प करवा लिए बाहर से एक्स सीरीज़ के तौर पे। उस टाइम VX मॉडल के अंदर ये कलर्ड आता था, बॉडी कलर्ड। बाकी इससे नीचे GX आती थी, उसके अंदर ब्लैक कलर का आता था ऐसे। और इससे ऊपर जो ZX आता है उसके अंदर ये वाली ग्रिल भी पियानो ब्लैक आती है। यही फ़र्क था उस टाइम। ये वाला जो क्रोम है ये एक्स वाला है, पार्ट है हमारे गाड़ी के अंदर। एलॉय व्हील्स 17 इंच के आते हैं ZX के अंदर, इसके अंदर GX, इसके अंदर VX के अंदर 16 इंच के हैं। फुट रेस्ट एक्सरीज के तौर पे कंपनी से ही लगवा रखा है। ये क्रोम भी कंपनी से ही लगवा रखा है। अब अंदर से दिखाता हूँ आपको गाड़ी अंदर से कैसी है इंटीरियर वाइज। सनशेड्स हमने टोयोटा जेन्युइन लगवा रखे हैं, दोनों दिखाता हूँ। ये क्रिस्टा की ब्रांडिंग भी आती है इसके ऊपर। एक सेकंड अनलॉक करने दीजिए। ये अंदर से ये ब्लाइंड्स लगा रखे हैं। सीट कवर्स इसके अंदर कपड़े के आते थे, जो कि हमने बाहर से लेदर के लगवा रखे हैं। ZX के अंदर लेदर की सीट्स आती है, हमने ये बाहर से लगवा रखी है। इसके साथ ये भी इंक्लूड था। अंदर से दिखाता हूँ। मैटिंग वगैरह ये 11D 7D कौन सी है वो वाली हो रखी है, 7D मैटिंग है यहाँ। ये इसका स्टीयरिंग वगैरह, ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके बताता हूँ। एकदम प्यारी आवाज़ है गाड़ी की। ये इसका गियर नॉब आपको बताता हूँ। 2.4 लीटर डीजल इंजन आता है इसके अंदर, जो कि अच्छा खासा पावरफुल है। बढ़िया है गाड़ी, एकदम मस्त तरीके से भागती है। वाइब्रेशन है इसके अंदर भी फॉर्च्यूनर जैसा, एक जैसा आपको बताता हूँ। मेरे को बंद करी, वापस ऑन करके बताता हूँ, आप देखना। ये है वाइब्रेशन। ये टोयोटा इसके लिए जाना जाता है। 5 गियर आते थे उस टाइम, अभी भी 5 गियर ही आते हैं। टोयोटा समझती नहीं है कि भाई 6 गियर देना स्टार्ट कर देने चाहिए आज की तारीख के अंदर। 5 साल पुरानी गाड़ी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। 1,08,600 चल चुकी है। हम गाड़ी तो काफ़ी मेंटेन ही रख रखी है, लेकिन प्लास्टिक की क्वालिटी थोड़ी सी टोयोटा की चीप ही थी उस टाइम। तो ये देखिए स्क्रैचेस वगैरह 5 साल के अंदर आ जाते हैं थोड़े बहुत, बाकी तो डैशबोर्ड एकदम क्लीन जैसा है। एक मेन प्रॉब्लम जो स्टीयरिंग व्हील का ये जो प्लास्टिक का ये आता था ना, ये जितनी भी मैंने इनोवा क्रिस्टा देखी, हमारी फैमिली के अंदर 3 है, उनके अंदर भी सब के अंदर ये सारा ख़राब हो जाता है। कलर उतर जाता है इसका, क्रैक्स आ जाते हैं अपने आप। ये तो ठीक है, वारंटी के अंदर नहीं है, वरना आप वारंटी के अंदर क्लेम करके इसको फ्री में चेंज करवा सकते हैं। बाकी स्टीयरिंग व्हील इसका मैंने सुना है कि भाई 40-50 हज़ार रुपये का आता है ये पूरा स्टीयरिंग।
ये चेंज की उस टाइम आती थी 2020 के अंदर। आज की तारीख में चेंज कर दी है। आज की तारीख में एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले ऐड कर दिया। इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर ओनली USB माइक ऑक्स एंड USB एंड ब्लूटूथ, बस ये 3 चीज़ें है, और CD वाला है। इसके अंदर 4 स्पीकर 2 ट्विटर है। आवाज़ अच्छी है, काम चल जाता है, चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इतना कुछ ज़्यादा नहीं सुनते हैं तो। अच्छा है। बाकी ये यहाँ पे इसके सारे कंट्रोल्स कांच के, और ये क्रूज़ कंट्रोल का यहाँ पे इसका बटन होता था। बाकी इनोवा तो आपको पता ही है, स्पेस के लिए जानी जाती है। बहुत स्पेशियस गाड़ी है, पैसेंजर के लिए भी और सामान रखने के लिए भी। कप होल्डर्स भर के दे रखे हैं, एक इधर एक इधर एक। यहाँ पे पॉकेट्स, डोर पॉकेट्स भी बहुत बड़ी बड़ी है, तो बहुत सामान आ जाता है। एम्बियंट लाइट वगैरह उस टाइम आती थी, इसलिए ही हमने VX मॉडल लिया। GX लेने का पहले पापा ने बोला था कि GX लेते हैं, उसके अंदर ऑटोमेटिक ले लेंगे। 6 गियर आते थे उस टाइम ऑटोमेटिक में, लेकिन उस टाइम छोटे थे तो गियर बॉक्स की इतनी नॉलेज नहीं थी, फीचर्स की ज़्यादा नॉलेज थी कि भाई ऑटोमेटिक AC आनी चाहिए, एम्बियंट लाइट आनी चाहिए, इसलिए ये वाला मॉडल लेके आए। वरना अगर आज की तारीख में अगर मैं लेने जाऊँ और अगर टोयोटा प्रोवाइड करे ऑटोमेटिक गियर बॉक्स इनोवा के साथ, अगर वो GX के अंदर ही हो बेस मॉडल के अंदर, तो फिर भी मैं GX ही लेके आऊँगा, क्योंकि ऑटोमेटिक है इनोवा का, और 6 गियर के साथ मज़ा ही कुछ और। उसके साथ पावर भी ज़्यादा है, माइलेज भी ज़्यादा है। मेन बात माइलेज की है। ये हमको सिटी के अंदर, हाईवे के ऊपर 11 का देती है, सिटी के अंदर 9 का देती है। कैसे भी चला लो भले, देख रखा है हमने। 80-90 भी चलाओगे तो भी 11 का ही देगी, और 120 चलाओगे तो भी 11 का ही देगी। गाड़ी आ रही है तो एक बार साइड में लगा लेते हैं। चलो अब आपको इसको पीछे से दिखाता हूँ मैं। ये इसका पार्किंग ब्रेक, हैंड ब्रेक सिल्वर टिप के साथ आता था। इसका ऊपर वाला ग्लव बॉक्स वो कूल्ड है, और ये नीचे वाला लॉकेबल है, अभी लॉक कर रखा है। पुश स्टार्ट बटन वाली है, VX से आता था। ये इसके इधर DF का बटन है, और ये पार्किंग सेंसर्स का बटन है जो टींटी आवाज़ करता है। पीछे से दिखाता हूँ मैं आपको। पीछे से ऐसे कुछ सीट है। कैप्टन सीट या तो G के अंदर आती थी, और या Z के अंदर आती है, ZX के अंदर। V के अंदर ये बेंच सीट आती थी। हमको बेंच सीट ही चाहिए क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी है, तो सारी सीट ऑक्यूपेंसी हो जाती है। इसके अंदर प्रॉपर 8 सीटर कार है, और प्रॉपर 8 हेडरेस्ट दे रखे हैं। पीछे के लिए भी, तीनों सीट के लिए भी हेडरेस्ट दे रखे हैं। यहाँ पे लाइट है, रीडिंग लैंप, इधर भी है रीडिंग लैंप, इधर भी रीडिंग लैंप है। एम्बियंट लाइट के साथ है। ये इधर AC के बटन है इसके, यहाँ से ऑन हो जाती है, ऑटो पे क्लिक करती है, ऑटो आगे वाले टेम्परेचर के हिसाब से पीछे सेट हो जाती है। ये ऑफ कर देते हैं अभी। ये एम्बियंट लाइट का बटन है, कम ज़्यादा कर सकते हो, फुल ज़्यादा। ये ट्रेज आती थी इनोवा, तो ये सब VIP लाउंज वाली कार है, तो उसके लिए तो ये बहुत मस्त है। दोनों सीट के पीछे आती है, एक नंबर। सनसेट्स बहुत ज़रूरी है, हालांकि इसके ऊपर ग्रीन टिंट वाली फिल्म कंपनी साइड के आती है, लेकिन फिर भी सनसेट्स के बाद थोड़ी धूप कम रहती है तो गाड़ी गर्म होती है। सनसेट लगने के बाद वैसे थोड़ी हल्की सी ब्लैकिश लगती है, तो अच्छी लगती है, ऐसा लगता है फिल्म चढ़ा रखी है। पीछे वाले कांच के ऊपर भी फिल्म वो सनसेट लगा रखा है। आपको मैं डिक्की खोल के दिखाता हूँ। बूट पीछे हमने ये गार्ड लगा रखा है, थोड़ा ज़रूरी है। देख सकते हो आप कितने स्क्रैच आ रखे हैं। सारे कार टच होती है पीछे से तो लगा देता है हमारे। 2.4 V इसकी बैजिंग है, 2.4 डीजल इंजन है, और V मॉडल है। इनोवा क्रिस्टा बैजिंग यहाँ पे C हट रखा है उसका, थोड़ा सा हट गया था। बूट खोल के दिखाता हूँ आपको। ये बूट स्पेस ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। दो बैग, उसके ऊपर 2 बैग आराम से आ जाता है। और पीछे वाली सीट्स इनोवा जितनी कंफर्टेबल कोई कार के अंदर नहीं है आज की तारीख में भी, इस प्राइस रेंज के अंदर। मैं खुद पीछे वाली सीट के ऊपर, सबसे लास्ट रो की सीट के ऊपर बैठ के महाराष्ट्र जा चुका हूँ। 1000 किलोमीटर लंबा रन करा हुआ, एक इन वन को, कोई तकलीफ नहीं, एकदम आरामदायक है। इनोवा इसलिए जानी जाती है, रोड की रानी है, इसका मतलब इनोवा है। लास्ट वाले इस बूट के गेट के अंदर ऑटो क्लोजर भी आता है। अगर आप पूरा बंद नहीं हुआ है तो ये देखिए, ये अपने आप बंद हो जाता है। ये एक फीचर था उस टाइम, बढ़िया। यहाँ पे 4 पार्किंग सेंसर दे रखे हैं। गाड़ी थोड़ी सी गंदी है, अभी बारिश का मौसम हो रखा है इसलिए हल्की सी गंदी है।
बाकी गाड़ी चलने में और वो तो उसको कोई जवाब ही नहीं है, इनोवा को कोई तोड़ नहीं है, एक नंबर चलती है गाड़ी। आपको इसके इंजन पे दिखाता हूँ मैं खोल के। गाड़ी की लाइट्स प्यारी लगती है बहुत ही। ORVM खोल के बता दूँ, हमारे पास एक आम आदमी खड़ा, पता नहीं कहाँ से है, ये खोल के बताएंगे आपको। घर नहीं है क्या आपका? खोलो, ये ऋतिक जी है, इनकी जिप थी जिसका हमने रिव्यू करा था। यहाँ से बटन है, एक सेकेंड, हाँ अब ऊपर करिए, हाँ अब ऊपर करिए, हाँ ऊपर करो, ऐसा। ये है इनोवा का, टोयोटा का फेमस 2.4 लीटर डीजल इंजन, जो कि आपको पावर मेंशन हो जाएगी, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी अभी। बहुत पावरफुल इंजन है, बहुत पावरफुल इंजन है, बहुत बड़े इंजन है। इंजन रिफाइंड कर दिया अब तो, इंजन BS6 फेज 2 वाला इंजन है, तो फिर वह रिफाइंड है गाड़ी। तो इसको नीचे कर दीजिए आप, बोलिए। अब हीट तो मारेगा ना, इंजन बड़ा है ना। एक सेकेंड हो गया। कैसी लगती है? आम आदमी को पूछते हैं ये गाड़ी आपको कैसी लगती है? अगर आपको जरूर जरूर। तो अब आपको इस गाड़ी का एक बार ड्राइव रिव्यू देते हैं, कैसे चलती है, ब्रेक्स वगैरह कैसे हैं, क्लच वगैरह सब बताते हैं आपको। स्टार्ट करी गाड़ी, नॉइज़ वगैरह ठीक आती है। 2.4 लीटर का इतना बड़ा इंजन है, उसके हिसाब से तो काफ़ी साइलेंट ही लगती है अंदर कैबिन के अंदर। ये इसका गियर नॉब है 5 गियर के साथ, छठा रिवर्स। इसके अंदर इको मोड, पावर मोड, नॉर्मल मोड, 3 मोड आते हैं। ये इसका डिजिटल हाफ सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, अच्छा लगता है दिखने के अंदर। चलिए अब आपको इसको चला के बताते हैं। सेकंड गियर के अंदर उठाएंगे पावर मोड के साथ। सेकंड गियर के अंदर बहुत प्यार से उठती है, हैंड ब्रेक डाउन, क्लच छोड़ा हल्का सा, ये गाड़ी उठ गई आराम से। भागती है भाई साहब, आवाज बहुत करती है हायर RPM पे। 3000 RPM के बाद तो भाई साहब रॉकेट ही बनती है ये गाड़ी। वो ये थर्ड गियर के अंदर ही है जिसमें सिर्फ मस्त चलती है गाड़ी, बहुत ही चलाने के अंदर बहुत मजा आता है। बॉडी ऑन फ्रेम चैसिस है इसकी, हल्की सी बॉडी रोल भी आता है इसके अंदर, लेकिन चलाने के अंदर बहुत मजा आता है। हल्की सी SUV वाली फील देती है क्योंकि बॉडी ऑन फ्रेम है ये, इसलिए। बाकी एक नंबर भाई साहब। फोर्थ गियर के अंदर ब्रेक्स लगाऊं अगर मैं, भाई साहब रुकती है, स्टेबिलिटी है गाड़ी के अंदर। हल्की सी नोज डाइव तो होती है गाड़ी, क्योंकि आगे भार ज्यादा है, पीछे तो खाली है गाड़ी, इंजन आगे है पूरा, तो भार तो है इसके ऊपर, लेकिन अच्छी चलती है फिर भी। अगर ये गाड़ी के अंदर 8 जने बैठे हो फिर इस गाड़ी को चलाओ, उसके बाद तो भाई साहब क्या ये चिपक के चलती है हाईवे के ऊपर। और ये गाड़ी क्या है ना, हाईवे के लिए बनी है। हाईवे के ऊपर इसको चलाओ, 8 जने बैठे हो गाड़ी के अंदर और फिर गाड़ी चले 120 130, ओ भाई साहब क्या चलती है चिपक के, और चलाने का मजा आता है उस टाइम तो। और हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील है इसके अंदर, उसका तो ज्यादा कुछ खास नहीं है, हाईवे के ऊपर अच्छा रहता है, थोड़ा सा हार्ड भी हो जाता है स्टीयरिंग, लेकिन सिटी के अंदर और गांव के अंदर आपको परेशान कर देगी, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है स्टीयरिंग, घुमाने में बहुत तकलीफ होती है। और इसका अलाइनमेंट बहुत आउट होता है क्योंकि ये हाइड्रोलिक स्टीयरिंग के साथ है, बहुत आउट होता है। कोई भी बड़े गड्ढे के अंदर जाने के बाद तो भाई साहब इसका अलाइनमेंट वापस करवाना ही पड़ेगा। और इनोवा, टोयोटा की जो बड़ी गाड़ी है इनोवा और फॉर्च्यूनर, उसके अंदर दोनों के अंदर हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है, और दोनों के अंदर स्टीयरिंग बबलिंग का इशू है, जो कि एक मेजर इशू है सच में ही। वो भी बार बार टाइम टू टाइम करवाना पड़ता है सही, वो कंपनी वाले इसकी डिस्क प्लेट्स को घिस के सही करते हैं। तो ये सब आपको, और भी इसकी चीज़ें हैं जो आपको लॉन्ग डिटेल्ड वीडियो ओनरशिप वाली होगी उसके अंदर बताएंगे, देखते रहिए जब तक आप वीडियो। तो ये था इनोवा क्रिस्टा का एक शॉर्ट वीडियो, ये हमने 1,08,000 किलोमीटर चला दी है। तो नेक्स्ट वीडियो इसकी मैं लॉन्ग टर्म वीडियो आपको जरूर बताऊंगा, उसके अंदर आपको सर्विस का, ओनरशिप रिव्यू सब कुछ बताऊंगा, इसके अंदर क्या हमको प्रॉब्लम आई या फिर क्या बहुत अच्छी चीज़ लगती है, वो सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। जब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक करिए वीडियो को। थैंक यू सो मच। घंटा जरूर बजाए, घंटा। थैंक यू सो मच।